अब अपने डेडपुल और वुल्वरीन का जैसे ही ट्रेलर आया ना, मेरे दिमाग में एक थ्योरी निकल के आई है इतने दिनों से, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। और यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा कॉमिक बुक के बारे में बताने वाला हूँ कि डेडपुल के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। अगर तुम डेडपुल का टीजर देखोगे तो वहाँ पे तुमको साफ साफ दिखेगा पहले ही शॉट में कि डेडपुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उसके साथ उसके दोस्त भी है। और कॉमिक बुक में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि डेडपुल रिटायर हो चुका है, वो अपनी बीवी, अपनी बच्ची और अपने सारे दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा था। इन शॉर्ट डेडपुल की लाइफ परफेक्ट चल रही थी। लेकिन जिंदगी के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जैसे परफेक्ट शब्द ब्लॉक है, वैसे ही मैं मेरी क्रश के कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी ब्लॉक हूँ। तो डेडपुल की लाइफ कैसे अच्छी चलती। तो वहाँ पे क्या होता है, डेडपुल सीधा आसमान में देखता है तो एक अर्थ सीधा उसके अर्थ को टक्कर मारने के लिए आ रही थी। और इस इवेंट का नाम होता है इनकर्जन, जो कि करवाता है बियॉन्डर। और ये जो इनकर्जन है, ये वर्ड तुमने शायद सुना होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब क्लिया अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है और अपने डॉक्टर बाबू क्लिया के साथ वहाँ पर चले जाते हैं उसको रोकने के लिए। और क्या पता अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को अगली बार पर्दे पर देखेंगे तो क्या पता उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी डॉक्टर स्ट्रेंज भी निकल के आ जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या पता भाई, एक आदमी और एक औरत अकेले दोनों है, क्या पता क्या कर जाए, यू नेवर नो। नोटी हो रहा। खैर मैं ज्यादा ही डीप चला गया वहाँ पे, डेडपुल की तरफ आता हूँ। तो जैसा कि कॉमिक बुक में हमने देखा कि वो इनकर्जन हो रहा था, तो ठीक वैसा ही हम टीजर में भी देखते हैं कि टीवीए वहाँ पर डेडपुल को लेने के लिए आई है और कह रही है कि चलो तुम ही अब एक हो जो कि अब इस तुम्हारे यूनिवर्स को बचा सकते हो, और वो डेडपुल को लेके जाती है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इन्होंने कुछ कुछ जगह पर सिमिलर प्लॉट यूज किया है कॉमिक बुक का। और अब मेरी निकल के आती है यहाँ पर एक क्रेजी थ्योरी। देखो ये मूवी कैसी हो सकती है कि डेडपुल क्या करेगा कि एक दूसरे वुल्वरीन को उठाएगा जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में होगा फॉक्स यूनिवर्स के, और वो दोनों जाकर अपने यूनिवर्स को बचाएंगे। और यहाँ पे जो बिग डैडी बिग मॉमी होगी, वो होगी कैसेंड्रा नोवा, जो कि अपने चार्ल्स एक्जेवियर की बहन है। और तुम मुझे एक बात बताओ यार, ये चार्ल्स एक्जेवियर की बहन अगर तुम कॉमिक बुक में देखोगे तो वो एकदम बुड्ढी है, और तुम यहाँ पर इस मूवी में देखो साला कितनी कंटाप माल लग रही है। मार्वल सीरियसली यहाँ पर मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है, लेकिन पूरा प्लान क्या होगा ये तो शायद किसी को भी पता नहीं है। आखिर क्या पता डेडपुल वुल्वरीन के साथ पूरे टीवीए को ही खत्म कर दे, और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैसेंड्रा नोवा उनको माइंड कंट्रोल करेगी, क्योंकि तुम इस वाले सीन में देख सकते हो कि डेडपुल टीवीए के एजेंट को मार रहा है। और कैसेंड्रा नोवा ऐसा इसलिए करना चाहेगी क्योंकि वो टीवीए का चैप्टर क्लोज करना चाहती है। जितने भी टीवीए के मेन कैरेक्टर है वो उनको खत्म करना चाहती है, मतलब टीवीए की जो टाइमलाइन है वो उसको खत्म करना चाहती है। पर विक्रम भाई ऐसा आपने क्यों बोला? हमने लोकी के 2 सीजन देखे हैं जहाँ पर हमें टीवीए से काफी लगाव हो चुका है, तो कैसेंड्रा नोवा ऐसा क्यों करना चाहेगी भले? और बॉब आइगर और केविन फाइगे ऐसा क्यों करना चाहेंगे कि टीवीए को ही खत्म कर दे? तो अगर तुम मार्वल को थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हो, मतलब मूवीज के बाहर, तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्वल के सभी पिक्चरें जो आ रही हैं वो कितना गंदा परफॉर्म कर रही है। लाइक मिस मार्वल को देख लो भाई, वो टट्टी कौन देखेगा। और देखो लोकी सीजन 2 के बाद मार्वल की अच्छी हाइप बन चुकी थी, और इसके बाद आई थी द मार्वल्स, जहाँ पर उन्होंने कितना हगास कांड किया है हम सबको पता है। तो इन शॉर्ट मार्वल के आप बुरे दिन चल रहे हैं भाई लोग, क्या कर सकते हैं। और ये बात अपने केविन चाचा और अपने बॉब आइगर दोनों ही जानते हैं, और ये दोनों ये सब पूरा ट्राई करेंगे कि हम सबको वापस से वो ट्रैक पर ले आए जहाँ पर हम पहले जैसी मार्वल की मूवीज को एंजॉय कर सके। और ऐसी हाइप बनाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। और अगर मैं तुम्हें पर्सनली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल अब खत्म हो चुका है यार, पर मार्वल की जो हाइप थी जो कि हमने एंड गेम के बाद देखी थी वो तो अब रही ही नहीं है, बिल्कुल भी रही नहीं। लाइक किसको ही फर्क पड़ता है, मून नाइट का इतना बढ़िया सीजन आ चुका है, ज्यादातर लोगों ने भी नहीं देखा। और शी हल्क में इन्होंने क्या हगास कांड किया है हम सबको पता है यार। डेयरडेविल के नाम पे हमको एपिसोड दिखा रहे थे यार, क्या ही टॉर्चर था वो, 9 एपिसोड निकाले थे शी हल्क के। तो हाँ, हाइप तो कहीं ना कहीं मर चुकी है अपने मार्वल की, और इनको एक ऐसी हाइप तो चाहिए ही है अगर इनको द मार्वल जैसी पिक्चर बनानी है या फिर मून नाइट का सीजन 2 निकालना है। सॉरी द मार्वल्स नहीं, ऐसी मूवीज बननी नहीं चाहिए यार, क्या ही लॉजिक होता है उसमें। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मार्वल को अब ऐसा एक बड़ा कैरेक्टर चाहिए जो कि मार्वल को एक हाइप प्रदान कर सके। लाइक अगर ये कैरेक्टर आ गया ना किसी भी मूवी में, तो हाँ मार्वल के जो फैंस है वो हाइप अप होंगे, अगली बार क्या होगा। और तुम मार्वल के यार पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख लो ना, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। अभी एंड गेम के बाद कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन एक दूसरे की मूवी से कनेक्ट हो रहा है, और एंड गेम के पहले देखो यार सभी कुछ प्रॉपर प्लान था पोस्ट क्रेडिट सीन। तो मार्वल को अब एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर सके। लाइक आयरन मैन था अपने मार्वल के पास, लेकिन अब वो मर चुका है। कैप्टन अमेरिका है पर वो बुढ़ा हो चुका है, इसलिए वो मरा हुआ ही अच्छा है। थॉर तो भाई वो अपना कॉस्प्ले करके भी हक चुका है अपने थॉर लव एंड थंडर मूवी में। अब इन तीनों से भी बढ़कर कुछ और कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है वो काम कर सकता है अपना स्पाइडरमैन। पर स्पाइडरमैन हर मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर आने लगा तो सोनी अपनी नाक बीच में डालता रहेगा और पैसा लेते रहेगा, और ये डिज्नी को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और इसीलिए डिज्नी के बाद ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो
जो कि डिज्नी उसको ओन भी करता है और वो हर मूवी में अपना कैमियो भी दे सकता है। जवाब तुम्हारे सामने है, अपना डेडपूल। डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर पोस्ट क्रेडिट सीन में आ सकता है, वहाँ पे हमें एंटरटेन करेगा और अगली मूवी के बारे में भी हमको हिंट कर सकता है। डेडपूल मेरे हिसाब से तो 2 से 3 साल के लिए तो प्रॉपर एक मेन कैरेक्टर बन के तो रह ही सकता है मार्वल के अंदर, जहाँ पर वो हर मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आकर ऐसा दिखा सकता है कि हाँ अगली मूवी किससे कनेक्टेड होने वाली है। कब तक? जब तक मार्वल का एवेंजर्स की मूवी नहीं आ जाती, जहाँ पर हमें प्रॉपर एक्समैन की टीम दिखाई जाएगी। वहां तक के लिए डेडपूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्वल के पास, जो कि मार्वल की हर मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट में अपना डेडपूल कैमियो दे सकता है और फैंस को हाइप अप कर सकता है अगली मूवी के लिए। और जैसा कि अब हम ट्रेलर में देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरिन उस पोर्टल के थ्रू जंप कर रहे हैं कहीं तो, और वो पोर्टल सिर्फ 3 ही लोग खोल सकते हैं, एक अपना डॉक्टर बाबू, दूसरा अपना वोंग और तीसरा वो नेड हो सकता है। और मुझे क्या लगता है नेड शायद वो भूल चुका है पोर्टल को यूज करना, और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम के टाइम पे सारी मेमोरीज हटा दी थी सभी के दिमाग से स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो हाँ नेड तो अब नहीं हो सकता, तो हो सकते हैं वो वोंग या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, या फिर एक वाइल्ड थ्योरी भी निकल सकती है कि ये पोर्टल शायद कैसेंड्रा नोवा ने क्रिएट किया हो। और मुझे ऐसा लगता है ये जो दोनों हैं वो सीधा एंटर करने वाले हैं मार्वल की टाइमलाइन में। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचता हूँ मेरे दिमाग में आता है अपना ह्यूज जैकमैन का वुल्वरिन, और ऐसा इसलिए क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स जो है वो डेडपूल बनकर किसी भी मूवीज में मार्वल की पोस्ट क्रेडिट सीन में आकर हमको हाइप अप कर सकते हैं अगली मूवी के लिए। तो मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि आपने ह्यूज जैकमैन के क्या, भाई ने तो सिर्फ एक ही मूवी के लिए साइन अप किया था, वो भी डेडपूल और वुल्वरिन के लिए, उसके बाद तो उसका कॉन्ट्रैक्ट डन है, तो वो इसमें एंटर क्यों करने वाले हैं? वेल जिनको नहीं पता, अपने केविन फाइगी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा था उन्होंने जो देखा है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और वो डेडपूल और वुल्वरिन को सीक्रेट वॉर्स के लिए भी उनकी एंट्री करवाना चाहते हैं। तो हाँ अपने टोपीबाज केविन फाइगी ने तो ऐसा बोल दिया है कि वो वुल्वरिन को आगे तो देखना चाहते ही हैं, और इसके लिए आपने वो वुल्वरिन को ऐसा कहेंगे कि भाई तू 3 साल और रहे वुल्वरिन के शेप में, बस 3 साल और रहे, मेरे को पैसा दिख रहा है। पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी भी निकल के आती है कि जहाँ पर डेडपूल और वुल्वरिन एमसीयू के उस टाइमलाइन में एंट्री करेंगे और ऐसे एक ग्रुप को या फिर टीम को फॉर्म करेंगे जो कि आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में फाइट करेगी। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में कुछ ऐसा होता है यार कि बैटल ग्राउंड का एक कंसेप्ट है जहाँ पर अर्थ टाइप नामक जगह होती है, और वहाँ पर एक ऐसे लाइक सिटीज के नाम होते हैं जहाँ पर एक जगह तो थॉर की पूरी पुलिस फोर्स लगी होती है और एक जगह तो हल्क राजा बना बैठा है। एक ऐसी जगह होती है बैटल वर्ल्ड में जिसको अपना डॉक्टर डूम क्रिएट करता है, और तुम सबको पता है कि डॉक्टर डूम की एंट्री काफी जल्द ही अपने फैंटास्टिक फोर में होने वाली है। पर हाँ मार्वल वाले पूरे बैटल ग्राउंड कॉमिक बुक को एज इट इज नहीं उठाने वाले अपने सीक्रेट वॉर्स के अंदर, वो कुछ तो डिफरेंट करेंगे ही। जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेडपूल और वुल्वरिन यहाँ पर एमसीयू की टाइमलाइन में घुसकर कुछ एक ऐसे बंदों को उठाएंगे जो कि एक ऐसी टीम फॉर्म करेंगे, और वो टीम लेकर वो वॉइड में जाएंगे और वॉइड में जाकर वहाँ पर सीक्रेट वॉर्स होगी, क्योंकि तुम दूसरा कोई ऑप्शन देख ही नहीं सकते जहाँ पर हम वॉर्स कर सके। वॉइड एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर हम ये फाइट देख सकते हैं, जहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं होगा और अपनी अर्थ भी प्रोटेक्टेड रहेगी। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डेडपूल पूरी टीम को इकट्ठा करेगा या फिर पूरी टीम को जोड़ेगा? तो यहाँ पर भी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर तुम देखो कि ट्रेलर में उन्होंने एक शब्द को काफी ज्यादा हाईलाइट किया है, LFG, लेट्स यफिंग गो। और जहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा गेम खेलता हूँ और वहाँ पर इस एब्रिविएशन का जो यूज है वो LFG का यूज कुछ और होता है, लेट्स फाइंड ग्रुप। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो कि मार्वल हमें LFG का हिंट काफी पहले ही दे रहा हो कि लेट्स फाइंड ग्रुप। भाई ये मेरी सबसे अभी तक की क्रेजी थ्योरी निकल के आई है तुम्हें बताऊँ तो, और इसके लिए मैं भाई लोग 1 लाइक तो बनता है यार। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हमको एक हाइप तो चाहिए ही मार्वल की तरफ से, क्योंकि एंड गेम के बाद यही एक असली मौका है मार्वल के पास जहाँ पर वो एक ऐसी हाइप बिल्ड कर सके जिसके कारण हम मार्वल को पूरे 2 से 3 साल फॉलो करें, क्योंकि उनकी अगली एवेंजर्स मूवी आने तक। और ये जो आखिर कोई कर सकता है वो सिर्फ अपना डेडपूल ही है। और भाई हम में से किन लोगों को मजा नहीं आएगा डेडपूल को मूवीज में कैमियो देते हुए? भाई सबको ही पसंद आता है। और भाई यही है मेरी सभी थ्योरीज। तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या मैं एकदम पागल हो चुका हूँ या फिर मेरी थ्योरीज कुछ सही भी है। और तब तक के लिए मैं तुमको किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ। और चैनल पे नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। काफी लंबे वीडियोस बना दिए यार।